नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। इस वीडियो में आज चर्चा होगी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में आने वाली अन्य जातियां। अन्य जातियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी के मन में है कि कुछ जातियां ही एससी में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति में आने वाली टोटल मध्य प्रदेश के अंदर 48 जातियां हैं, जिनका मैंने एक पूरा कलेक्शन तैयार किया है, वो भी सरकारी वेबसाइट के माध्यम से, जिसमें सरकारी वेबसाइट में इन जातियों के बारे में डिटेल डली हुई थी। वहां से मैंने ये सारी जानकारी इकट्ठी करके सोचा आप तक पहुंचा दूं। आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा कारण यह है कि आपको भी पता चले कि अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट में आने वाली और कौन जातियां हैं, और ऐसी कितनी जातियां हैं जो संघर्ष करती हैं, और ऐसी कितनी जातियां हैं जो सिर्फ खाना बदोश जिंदगी जीती हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको सभी जाति और इन जातियों के पीछे बताने का क्या कारण है, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। अधोलिया, बागरी, बागड़ी। आपने बागरी जाति के बारे में सुना होगा। ये बागरी जातियां ठाकुर और राजपूतों की जातियां होती हैं, लेकिन ये ठाकुर राजपूतों की उपजातियां हैं। लेकिन असली बागड़ी जो हैं, असली बागरी हैं, उनको एससी का आरक्षण जो होता है वो तो मिलता ही नहीं है। बहाना, बहना, बलही, बलई, बछाड़ा, बराह, बसोड़, बरगुंडा, बसोर, बरुण, बसोर, बसोड़ी, वंशकार, बसार, बेड़िया, बेलदार, सुनकर, भांगी, मेहतर, वाल्मीकि, लाल बैगी, धरकर, भानुमती, चडार, चमार, बैरवा, भाभी, जाटो, मोची, रेंगर, नौना, रोहिदास, रोहिदया, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी, अहरबार, मोगन, रैदास, चौधरी, चिरदार, चिकवा, चितार, दहायत, दाहिया, देवार, धानुक, ढेर, धोबी। धोबी भोपाल, रायसेन और सीहोर में जो जाति है वहां पर एससी में आती है, अन्य जगह ओबीसी में आती है। डेहोर, डोम, डोमार, डोमे, डोमर, डोरेस, गोंडा, घासी, घासिया, घोलिया, केंजर, कतिया, पथरिया, खटीक, कोल, कोरी। कोतवाल, भिंड, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, सैदपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा में ये जाति एससी में आती है। खंगार, कनेरा, मिर्धा, कुछ बधिया, कुम्हार। कुम्हार जाति जो प्रजापति जाति की उपजाति होती है, छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और टीकमगढ़ में पाई जाती है। महार, मेहरा, मेहर, मेहरा 2002 में इसे शामिल किया गया है। मांग, गरेड़ी, देखनी, मांग, महासी, मदारी, गरोड़ी, राधे मांग, मेघवाल, मेधिया, मुस्खान, नट, कलवेलिया, सपेरा, नवदीगार, कुतुबर, पारधी। भिंड, धार, पारधी जो है भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा इन जिलों में एससी में, अन्य जगह ओबीसी में। पासी, रुझर, हो सकता है जनरल में भी आती हो। सांसी, सांसिया, सिलावट, झमराल और सरगरा 2002 में। टोटल 48 जातियां हैं साथियों, टोटल 48 जातियां हैं। अब इन जातियों में मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा संघर्ष जाति करती है, समाज के अंदर हो चाहे शासन के प्रोटेस्ट में हो, वो चमार जाति के कौम मेहनत करते हैं। अगर आपको कहीं समाज को जागरूकता, समाज को आगे बढ़ाने का काम जो करते हैं, वो चमार जाति के लोग ही दिखाई देते हैं। क्यों? उसके पीछे का कारण, और इन सब एससी में आने वाली जातियों में सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो जाति होती है वो चौधरी, चमार, अहरवार, जाटो, ऐसी जातियां, इनको प्रताड़ित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष ये जाति, ये जागरूक जाति है। कहते हैं लोग कि इतिहास के पन्नों में इस जाति को चमार, क्योंकि ये चमड़े का काम करता था, इसलिए इसे ऐसे संबोधित किया गया, जो कि एक गाली के रूप में है। साथियों, मैं भी उस जाति से आता हूं, इसलिए मैं आपको यह शब्द बोलकर बता रहा हूं। अदर जाति से आने वाले यह शब्द नहीं बोल सकते, उन पर
केस SC ST एक्ट लग जाएगा। इसलिए आप भी थोड़ा सा सावधान रहें जब भी कोई यूट्यूबर इस वीडियो को बनाए। तो इस जाति को इस तरीके से बदनाम किया गया, लेकिन आज के समय में मैं कहना चाहूंगा आज भी मेरे क्षेत्र में जातिवादी प्रथा चलती है। इस जाति को आज भी नल से पानी पीने नहीं दिया जाता। अगर यह किसी उच्च जाति वर्ग के घर के सामने चप्पल पहन के चला जाता, ये कहानी मेरे ही पन्ना जिले के पास तहसील अंतर्गत पवई आता है, उस तहसील के अंतर्गत ये घटना आज भी देखने को मिलती है। अगर उच्च जाति के घर के सामने से वो निकलता तो उसे चप्पल उतार कर निकलनी पड़ती, उसके पट्टी में नहीं बैठ सकता। अगर वो महाराज जी हजूरी करके नहीं चलता तो उसे इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। और हालांकि कुछ समय पहले ही सागर में एक घटना घटी थी जो SC अहिरवार वर्ग की महिला के साथ घटित हुई थी। ये प्रताड़ना सिर्फ इस जाति को ही क्यों झेलनी पड़ती है, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिर इस जाति बस को ही क्यों प्रताड़ित किया जाता है। SC में आने वाली अन्य 48 जातियां हैं, वो आरक्षण का मजा खाना बदोश जिंदगी जी करके ले रही हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, और नहीं भी पढ़ रहे तो कोई ना कोई काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपको दुकान लेना है, कहीं भी आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो जो बच्चे होते हैं इस जाति के, उन्हें उच्च वर्ग के बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें यह कहकर संबोधित किया जाता है कि आप चमार जाति से हो, मतलब एक प्रकार से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। साथियों, इसका बहुत असर पड़ता है शिक्षा में। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील किया है। जब मैं क्लास छोटा था, 8वीं 9वीं क्लास में, मेरे साथ ये घटनाएं अक्सर होती रहती थी। तो इसका एक बहुत असर आपकी शिक्षा में पड़ता है। जब भी आपका बच्चा ग्रोथ करता है, क्योंकि ये जाति इतनी इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट इस जाति के लोग होते हैं, क्योंकि इस जाति के लोग पहले के क्षत्रिय, या आप ये कह सकते पहले के योद्धा, क्षत्रिय तो नहीं कहूंगा मैं, पहले के योद्धा थे, और योद्धा हर जाति में थे। तो पहले के योद्धा बहुत लड़ाकू थे, इन्होंने आज तक कोई जंग नहीं हारी, और आज भी जो ये जंग चल रही है, इस जंग को भी हम जीतेंगे, उन मनोवादियों से मेरा ये कहना है। तो इस जाति के लोग बहुत ही संघर्षशील थे। जब विदेशी आक्रमण हुए तो इन जातियों के संघर्ष को देखकर उनके मन में यह आया कि यह जाति 7 पीढ़ियों तक उठने न पाए, ऐसा कोई काम किया जाए। तो उन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया, और आज यही चीज हमें झेलनी पड़ रही है। अगर हमारे समाज के लोग शिक्षा से जागरूक हैं तो वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आप बताइए, इस वीडियो में जो आपने जातियां गिनी, 48 जातियां देखी, 48 जातियों में कुछ जातियां ही सामाजिक आंदोलन करते हैं, सामाजिक संघर्ष करते हैं, और उनकी मंशा रहती है कि वो सरकार के उस सत्ता की चाबी को हासिल करे जहां से सारी चीजें चलती है, संचालित, मतलब कि राजनीति से। राजनीति है अगर आपके समाज के अंदर, तो आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो मुझे साथियों आप ये बताइए कि आप ऐसी जानकारी जो होती है हमारे मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका भाई इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाता है। एक वीडियो को बनाने के लिए 1 घंटे तो लगती ही, पहले उसको लिखना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर के वीडियो बनती है और आप तक पहुंचती है। तो मेहनत को हमारी व्यर्थ मत गवाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी अन्य जातियों के बारे में पता हो। लेकिन जो छुआछूत भेदभाव की घटना होती है वो सिर्फ एक जाति के साथ क्यों होती है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अगले वीडियो में हम बताएंगे अनुसूचित जनजाति में कितनी जातियां आती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।